अस्सलामुअलैकुम। चांद मोबाइल शॉप से मैं हूं इलियास राव। यूएफआई बॉक्स या यूनिवर्सल फ्लैशिंग इंटरफेस सेलफोन टेक्नीशियंस की लैब का सबसे अहम टूल डिफरेंट डिवाइसेस रिपेयर करने के काम आता है। लेकिन हमारे एक दोस्त का बदकिस्मती से ये बॉक्स ख़राब हो गया। आज इस बॉक्स को रिपेयर करके आपके साथ शेयर करेंगे ताकि मुस्तकबिल में आप लोगों को इस किस्म की कोई परेशानी आए तो आप अपनी लैब में ही इसे रिपेयर कर सकें। इस वीडियो को तैयार करने में हमने बहुत मेहनत की है। पूरी तवज्जो के साथ अगर आप ये वीडियो विज़िट करेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आपका ध्यान किसी और तरफ होगा तो आपको एक भी स्टेप इसका समझ नहीं आएगा। ये सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं ताकि किसी का भला हो जाए और हम अपनी नई नस्ल को कुछ ना कुछ दे के जाएं। मेरी कोशिश ये होती है कि जितना भी नॉलेज मेरे पास है मैं उसको दूसरों के साथ शेयर करूं। नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। शेयर करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता। आपके पास भी जो नॉलेज है वो आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर किया कीजिए। इससे नेकी भी होगी और किसी का भला भी हो जाएगा। हमारे पास किसी ने ये पार्सल भेजा है। उस बंदे ने शॉर्ट मोबाइल लगा दिया था इस पे, जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ है। वो बंदा कौन है वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने उस बंदे के साथ वादा किया है कि आपका नाम किसी को भी नहीं बताएंगे। अनबॉक्स करने के बाद पीसी के साथ अटैच करके देखेंगे इसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, वो आपको दिखाते हैं। पावर केबल हमने लगाई। तमाम तीनों एलईडीज पावर ऑफ हैं। डिवाइस मैनेजर में भी कोई चीज़ शो नहीं हुई। पावर केबल को उतार देंगे, बॉक्स को डिसअसेंबल करेंगे और इसका फॉल्ट तलाश करेंगे। फॉल्ट कैसे तलाश किया जाता है वो भी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी केसिंग में ये जगह देखें, यहाँ से ब्लैक हो गया है। यूएसबी पोर्ट का एरिया ख़राब हुआ है। जिस दोस्त का ये बॉक्स है उसने मुझे ये बताया था कि यूएसबी एरिया सबसे पहले ख़राब हुआ था। यूएसबी एरिया के पार्ट्स उसने चेंज किए थे। एक दफ़ा ठीक चल गया था, उसके बाद 2-3 दिन के बाद दोबारा ख़राब हो गया था। यहाँ उन्होंने 470 ओहम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है, हालांकि यहाँ 4.7 के की रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी। इसका फॉल्ट तलाश करने के लिए मल्टीमीटर को DC 10 पे सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यूनिवर्सल पावर सप्लाई से 4.5 वोल्ट लगाएंगे। कंप्यूटर के साथ नहीं लगाना, यूनिवर्सल पावर सप्लाई यूज़ करनी है, ताकि अगर इसमें किसी जगह पे शॉर्टेज वगैरह हो तो वो पावर सप्लाई पे हमें नज़र भी आ जाए। और पावर सप्लाई ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, उसमें रिले लगी हुई होती हैं, इसलिए अगर हम कोई शार्ट चीज़ लगाएं तो सप्लाई फ़ौरन ही बंद हो जाती है, जिससे सर्किट मज़ीद ख़राब होने से बच जाता है। किसी भी सर्किट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई एरिया टेस्ट किया जाता है। पावर सप्लाई एरिया में कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं, या उसके अलावा आईआरएफ हों या ट्रांजिस्टर वगैरह हों। सबसे पहले उन चीज़ों को टेस्ट करते हैं, अगर वो ठीक हों तो फिर आगे मज़ीद टेस्ट किए जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले यूएसबी एरिया चेक करेंगे, क्योंकि इसका पावर सप्लाई एरिया यूएसबी एरिया ही है। इस एरिया में कैपेसिटर टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर के ब्लैक पराड को ग्राउंड पे रखेंगे। रेड पराड को इस्तेमाल करते हुए तमाम कैपेसिटर्स पे देखेंगे। यहाँ 4 वोल्ट कम अज़ कम आने चाहिए। ये कैपेसिटर ठीक है, इस जगह पे 4 वोल्ट आ रहे हैं। ये भी ठीक है। यहाँ नोट करेंगे, यहाँ 3 वोल्ट से भी कम आ रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 4 वोल्ट लाजमी होने चाहिए थे, और 3 वोल्ट भी जो है वो पावरफुल नहीं आ रहे। ये दोबारा दिखा देते हैं। इस जगह पे किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से 3 वोल्ट लगाएंगे। पहले 3 लगाएंगे, अगर 3 पे वर्क ना किया उसके बाद 4 लगाएंगे। अलग से 3 वोल्ट हम मल्टीमीटर से ही दे सकते हैं। जब अपने मल्टीमीटर के रेंज सिलेक्टर को X1 पे लगाएंगे तो इसके दोनों पराड्स पे पावर आउट होती है, और पावर इस तरह होगी, ब्लैक पराड पे हमें प्लस पावर मिलेगी और रेड पे हमें माइनस मिलेगी। टेस्ट करते वक्त तो रेड को प्लस पे लगाया जाता है, लेकिन अगर इससे पावर आउट लेनी हो तो ब्लैक पराड पे हमें प्लस मिलेगा और रेड पे माइनस मिलेगा। इसलिए हम रेड पराड को ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे और ब्लैक को इस कैपेसिटर पे लगाएंगे जिस कैपेसिटर में फॉल्ट है। इस तरह से रेड को हमने ग्राउंड पे लगाया, ब्लैक को इस कैपेसिटर पे लगाया। ये देखिए, इसे 3 वोल्ट पावर मिली है और एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो गई है। इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे तो ये बॉक्स पीसी के साथ भी अटैच हो जाएगा और इसका पावर सेक्शन ठीक हो जाएगा। .47 UF का कैपेसिटर है। अगर सेम वैल्यू का मिल जाए वो भी यूज़ किया जा सकता है, या अगर सेम वैल्यू का ना मिले तो ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ किया जा सकता है। यह कैपेसिटर किसी पुराने कंप्यूटर के बोर्ड में मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो इसकी जगह पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ किया जा सकता है। ये मेरे पास इस वक्त 47 UF में है। इसे लगा देंगे, हमारा बॉक्स बिल्कुल ठीक काम करने लगेगा। कैपेसिटर को प्लस माइनस के हिसाब से लगाया जाता है। ये निशान ये माइनस का है और दूसरी साइड प्लस होती है। कैपेसिटर चेंज करने के बाद टेस्ट करने के लिए भी पावर सप्लाई से ही पावर देंगे। ये पावर सेक्शन इसका ठीक हो गया। अब कंप्यूटर से अटैच करके देखेंगे।
बॉक्स को हमने पीसी के साथ अटैच किया, बिल्कुल परफेक्ट अटैच हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। पीसी के साथ अटैच करने पे एप्लीकेशन भी ठीक लॉन्च हुई है और पावर सेक्शन में भी कोई फॉल्ट नहीं रहा, लेकिन इस पे डिफरेंट ईएमएमसी अप्लाई किए, किसी एक ईएमएमसी को भी डिटेक्ट नहीं किया। अब ये फॉल्ट देखना है कि ईएमएमसी को डिटेक्ट करने में फेल क्यों हो रहा है। ईएमएमसी डिटेक्शन के लिए ये आईसी होता है। स्मार्ट कार्ड निकाल देंगे और दोबारा पावर सप्लाई लगाएंगे और इस आईसी को टेस्ट करेंगे। अगर ये ख़राब है तो इसको चेंज कर देंगे। किसी भी आईसी को टेस्ट करने के लिए उसकी पावर पिन का हमें मालूम होना चाहिए। पावर की पिन पे कैपेसिटर लगा हुआ होता है। हमेशा हर आईसी पे, कोई भी किसी किस्म का भी आईसी हो, उसकी पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों पे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। इस पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे। कभी कभी ख़राब आईसी हीट देने लगते हैं तो हाथ लगाने से ही पता चल जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि आईसी ब्लास्ट हो जाते हैं, वो भी देखने से ही पता चल जाता है। अगर ब्लास्ट भी ना हुआ हो और हीट भी ना दे रहा हो तो उस सूरत में आईसी को टेस्ट किया जाता है। जिस किस्म का आईसी हो उसको टेस्ट भी उसी हिसाब से किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ों की समझ प्रैक्टिस करने से ही आती है। पहले की तरह मल्टीमीटर को 10 वोल्ट की रेंज पे रखेंगे, ब्लैक पराड को ग्राउंड पे लगाएंगे और आईसी की पावर पिन पे रेड पराड लगाएंगे। यहाँ पावर मौसूल नहीं हो रही, इस आईसी को चेंज कर देंगे। इस बॉक्स में टोटल 3 अदद आईसी लगे हुए हैं। ये वाला आईसी फर्मवेयर का हो, इसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, और ये दूसरा मल्टी कम्प्लेक्सर है डिटेक्शन के लिए, इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते जो यूएसबी डिटेक्शन के लिए है और उसी में बॉक्स की आईडी है। उसे रिप्लेस करेंगे तो हमारा बॉक्स काम नहीं करेगा। सेम नंबर का आईसी यूज़ करना है। इसका नंबर है HC4067। अली एक्सप्रेस पे मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेज किया जा सकता है। सेम कंपनी का सेम नंबर का आईसी यूज़ करेंगे तो हमारा बॉक्स काम करेगा। इस वीडियो के अपलोड होने पे इस किस्म के कमेंट्स भी आएंगे कि ये नामुमकिन है। जब हमने इसका डेमो फेसबुक पे दिया था उस वक्त भी लोगों ने इसी किस्म के कमेंट किए थे कि ये नामुमकिन है, बॉक्स ख़राब हो जाएगा, बॉक्स नहीं चलेगा। ऐसे कमेंट करने वाले या जाहिल हैं या जेलस हैं, इन दो में से तीसरा नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस आईसी का क्या काम है, किस कंपोनेंट ने क्या करना होता है। बस वो धड़ाधड़ कमेंट करने पे लग जाते हैं। ऐसे कमेंट्स को हम भी इग्नोर कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं।
आईसी लगाते वक्त आपके सोल्डरिंग आयरन की बिट मुकम्मल क्लीन होनी चाहिए। ये मुकम्मल परफेक्ट हो गया। यहाँ 4 वोल्ट मौसूल होने लग गए। अब इसको हम पीसी पे अटैच करेंगे और इसके बाद ईएमएमसी डिटेक्ट करवाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। सारे काम रीडिंग राइटिंग परफेक्ट होने लगी है। आज की वीडियो विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।